हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लीड कोचिंग ऑफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो डेसू की तरफ से जो डिप्लोमा से बीटेक के कॉलेज में एडमिशन मिलता है वो कैसे मिलता है। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो होते हैं दिल्ली के, वो या तो आईपीयू लीड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर डीटीयू लीड के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन इस बार अभी डेसू की एक ब्राउचर निकली है, उसके लिए आपको मैं अपडेट देना चाहता हूँ कि कैसे आप डेसू के बीटेक कॉलेज में, जो कि गवर्नमेंट है, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे आप बीटेक के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका आईपीयू लीड या फिर डीटीयू लीड थोड़ा ख़राब हो गया है तो आप कैसे इन कॉलेजों में एडमिशन देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे। तो ये हमारी सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली डेसू की जो वेबसाइट है वो यहाँ दिख रही है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, एडमिशन टू डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। ठीक है, तो डिप्लोमा में तो होता ही है एडमिशन, लेकिन अब जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो भी कुछ लॉन्च कर दिए गए हैं फॉर द 2022 एंड 2023। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या सीटें हैं, किन किन, ये पूरा का पूरा ब्राउचर है, इसमें सब कुछ दिया गया है कि कौन कौन सी सीटें हैं, क्या क्या है। लेकिन जो मेन पोर्शन है, क्या क्या मेन पोर्शन है कि कैसी कैसी सीटें हैं। जैसे हमारे पास लेटरल टू बीटेक एंट्री, आप इस ब्राउचर में देखोगे तो लेटरल एंट्री टू बीटेक की हमारे पास 3 ब्रांचेज हैं। पहली है लेटरल एंट्री टू एमएई, दैट इज मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल बीटेक इन एमसी, दैट इज मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड बीटेक इन एमई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो हमारे पास लेटरल एंट्री टू बीटेक की 3 ही ब्रांच है, लेकिन ये जो तीनों ब्रांचेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज में अवेलेबल हैं। जो डेसू के कॉलेजेस होते हैं उनमें ही ऑक्यूपाई की जाएगी, उनमें ही सीट्स और उनके ही कॉलेज हैं जहाँ पे आपके पास जो इसकी बीटेक की पढ़ाई है वो होगी। तो एक बार इसको पूरा का पूरा डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है। तो चलिए चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो भी डेसू का भी जो भी कॉलेजेस थे उसमें 3 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले हमारे पास बीटेक है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन, मेकाट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद आता है कि हमारे पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन है 4.1.7। ठीक है, पूरे ब्राउचर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको कट कर लिया गया है ताकि आपको ब्रीफ कर दिया जाए। तो इसका जो पर्टिकुलर सेक्शन है 4.1.7, इसमें दिखा हुआ है कि ये हमारे पास बीटेक प्रोग्राम है, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी साफ मेंशन की गई है, पास 3 ईयर डिप्लोमा और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स इन अ रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इन सब की से जो रिलेटेड ब्रांच है उसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, उसके थ्रू ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सेक्शन है 4.1.7, काइंडली रेफर दैट फॉर फर्दर एडमिशन। अब इसमें सर क्या क्या क्राइटेरिया है फॉर प्रिपेयरिंग दी मेरिट लिस्ट, मतलब हमारे पास कैसे कैसे मेरिट लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, जो भी आपका पहली क्राइटेरिया है वो 2 सेक्शन है। पहला है हमारे पास एकेडमिक परफॉर्मेंस इन 3 ईयर डिप्लोमा बीएससी एंड डीवॉक, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। अगर इसमें आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास जो भी बीटेक का वेटेज है वो काउंट किया जाएगा, प्लस में कोई आपका वोकेशनल स्ट्रीम है, ईसी है, एलओआर वर्ड्स है ऑफ डेसू स्टाफ और फैकल्टी, वो 10% काउंट होगा। अब सर ये हमारे पास ये क्या है, एलओआर है, वार्ड ऑफ डेसू स्टाफ और फैकल्टी, ये क्या है? इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो आप किसी टीचर के अंडर प्रोजेक्ट बना रहे हो अपने डिप्लोमा में, उसने आपको रेफर किया कि ये बच्चा, ये विद्यार्थी काफ़ी बढ़िया है पढ़ने में, मैं इसको एक एलओआर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन साइन कर रहा हूँ और इसको दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, आपका जो 10% का जो वेटेज है वो काउंट होगा। तो जो भी विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर रहा है, ये जो 3 ब्रांचेज हैं, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो वेटेज के साथ, अपनी बीटेक की परसेंटेज के साथ अपने किसी टीचर का एलओआर जरूर रखे, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट पैटर्न हमारे पास ये रेफर है www.desu.ac.in, इसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा बताया इसने कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या हैं, क्वालिफाइंग वोकेशनल सब्जेक्ट्स, लेटर ऑफ रेफरेंस या फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें कही गई हैं। तो ये सारी आपको पढ़नी है, लेकिन जो ब्रीफ है वो यही है कि अगर आप किसी भी अपने एजुकेटर से, किसी भी अपने टीचर से अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले लेते हैं तो ये आपको हेल्प करता है। और जो भी आपके वोकेशनल कोर्सेज हैं, अब कौन से वोकेशनल कोर्सेज, जैसे मान लो आपके क्राइटेरिया टू अवॉर्ड मार्क्स फॉर ईसीए, आपने एनसीसी में पार्ट लिया है तो एनसीसी का सारा पार्टिसिपेशन है, एनसीसी लेवल ए का सर्टिफिकेट, लेवल बी का सर्टिफिकेट, लेवल सी का सर्टिफिकेट, तो ये सारे मार्क ऑफ पॉइंटेज जो आपको दिए जाएंगे। तो इसलिए आप पूरा का पूरा जो वेटेज है वो पता होना चाहिए कि 90% का जो वेटेज है वो किस में होने वाला है, एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ योर डिप्लोमा, एंड 10%
वुड बी योर, जो भी आपका आपने जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी है। तो ये पूरा का पूरा स्लाइड्स है, स्लाइड नंबर, लेकिन जो पर्टिकुलर सेक्शन आपको पीडीएफ मिलेगा दैट इज़ 5.1 का सब सेक्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास की सीट्स क्राइटेरिया कैसी है। ठीक है, तो हमारे पास 3 कैंपस हैं, 2 कैंपस है सॉरी, तो 2 कैंपस है हमारे पास। पहला है डेसू का ओखला कैंपस और जीबी पंत डेसू ओखला फर्स्ट। ये दोनों के दोनों जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज है, और इन गवर्नमेंट कॉलेज में आपको तीनों सीट प्रोवाइड की जा रही है। तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें 4 सीटें हैं, और जो कैंपस होगा वो आपके पास डेसू का ओखला होगा। उसके बाद आपके पास बीटेक मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, उसमें भी जीबी पंत है। जीबी पंत का जो भी कैंपस अलॉट होगा उसमें आपकी क्लासेस होंगी, जीबी पंत डेसू ओखला 1 कैंपस। और फिर है आपका बीटेक मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसमें भी आपका जो फर्स्ट वाला कैंपस है डेसू ओखला फर्स्ट कैंपस, सीट्स है 21। अब सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनका क्या है आईपीयू लीट या डीटीयू लीट में अच्छा नहीं परफॉर्मेंस हो पाया, तो वो सारे विद्यार्थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर जिनकी ब्रांचेस मेकाट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो इनको रेफर कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का एक अच्छा मौका है, तो काइंडली रेफर दैट। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आप दिल्ली रीजन कैंडिडेट हैं, अगर आप दिल्ली रीजन कैंडिडेट हैं तो आपकी जो सीट रिजर्व है वो है 85%, और अगर आप आउटसाइड दिल्ली के हैं तो आपके पास जो सीट रिजर्वेशन है वो 50% है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सब सेक्शन जो सेक्शन है मेरे पास 6.1 रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस कटआउट में साफ मेंशन है कि जो 85% जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स एंड 50% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दी आउटसाइड दिल्ली। तो जो भी विद्यार्थी दिल्ली के कैंडिडेट है उसको ज़रूर एक बार रेफर करना है, जिसका जो क्राइटेरिया है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेना चाहता है इन गवर्नमेंट कॉलेज में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन एंड मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांच अवेलेबल है। इस पूरे के पूरे पीडीएफ को आपको रेफर करना है। और अंत में हमारे पास बात आती है कि सर फीस क्या होगी। तो जो लेटरल एंट्री से बीटेक में जाने के लिए जो फीस होगी, बीटेक इन एमई एंड बीटेक इन एमसी, तीनों की जो फीसिस है सेकेंड ईयर की वो सेम है 1,65,000। जो थर्ड ईयर की है वो फीस सेम है सबकी 1,81,000, और फोर्थ ईयर की जो फीस है वो है 1,99,650। ठीक है, तो ये पूरे फीस का पैटर्न रहने वाला है। तो ये पूरा का पूरा समअप है। लास्ट में क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाली है, जो भी विद्यार्थी अब यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ये एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारे कटआउट आपको लीड के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे, साथ ही साथ जो पूरा का पूरा ब्राउचर है वो भी लीड के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। तो अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़े। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ये है मेरे पास सेक्शन 10.2। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है टू कंटिन्यू विद द एप्लीकेशन द कैंडिडेट शुड लॉग इन to their account by clicking on login button, email and password created at the time of registration। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया जाएगा, उससे आपको लॉगिन करना है। उसके तुरंत बाद आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आप अपनी डिटेल डालेंगे, जो भी आपके पास डिटेल है, अपना फोटो और सिग्नेचर अपडेट करेंगे, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है, डिप्लोमा है, 10th है, 12th है, उसको आप अपडेट करेंगे। उसके तुरंत बाद सी ऑप्शन जो है इन द नेक्स्ट स्टेप, आपको जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जिसकी वेटेज 10% है उसमें आपको अप्लाई करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे विद्यार्थी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन आपको इसको भी मार्क करके रखना है। LOR बनवाना काफ़ी आसान होता है अपने टीचर से, या फिर अगर आपके पास कोई NCC का सर्टिफिकेट है तो इसको बिल्कुल यहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद सारी डिटेल्स अपलोड करने के बाद मार्कशीट जो भी है 10th की 12th की, ये सारी आपको अपलोड करनी जानी है। आफ्टर फिलिंग ऑल द डिटेल्स द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड क्लियर एंड लेजिबल डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग देयर एप्लीकेशन। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपलोड करने हैं, और सारे अपलोड करने के बाद आपको सबमिट करना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंटायर इन्फॉर्मेशन ऑफ डेसू, जो डेसू अपना बीटेक में एडमिशन करा रहा है। तो ये सारी की सारी जो स्लाइड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सबके जो कटआउट है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आपको ये देख के चलना है कि जो 90% का जो वेटेज है वो मेरे बीटेक डिप्लोमा का है, और जो 10% वेटेज है वो आपके पास जो भी आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। इस पूरे वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये था कि बहुत सारे विद्यार्थी थे जिनका आईपीयू लीट और डीटीयू लीट में अच्छा रैंक नहीं आया, और जिनकी ब्रांच कुछ इस तरह से है कि सर मेरा इलेक्ट्रिकल में मैं अगर मैकेनिकल ऑटोमेशन ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैकाट्रॉनिक्स में चले जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिकल में चला जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, वो इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भी कॉलेज हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इस गवर्नमेंट कॉलेज में आपको अगर सीट्स मिलती हैं तो काफ़ी एक बढ़िया ऑप्शन रहता है आपके पास। सो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।